नीलम मिश्रा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। वेलकम यू ऑल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आईएमएफ के बारे में पढ़ा था, जिसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हैं। जिसमें हमने पहले पार्ट में आईएमएफ के बारे में पढ़ा कि आईएमएफ क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें पढ़ी, कब आया, कैसे आया। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय फंड, और वी कैन से दैट द लोन विच आर प्रोवाइडेड बाय द आईएमएफ टू इट्स मेंबर कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे यूजीसी नेट के लिए या फिर सारी एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है। देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्टैब्लिशमेंट था दोनों का एक साथ हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद जितना नुकसान हुआ, उसके बाद जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बिठाई गई उसमें दो चीज़ें निकल के आईं। पहला था हमारा आईएमएफ और जो दूसरा था हमारा वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को फॉर द कैपिटल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट थिंग्स। ओके। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में निकल के आया। आईएमएफ के साथ साथ इसका ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एक है बैंक एक है ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट एक साथ हुई। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें ये माना गया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है जिसमें जितनी गरीबी है उसके प्रतिशत को घटा करके हमें 3% तक लाना है। ठीक है। मतलब अभी जितनी गरीबी है हमारे वर्ल्ड में उसका परसेंटेज हमें घटा देना है, उसको 3% तक लाना है, जो कि एम है 2030 तक। ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि जितनी भी कंट्री हैं हमारी वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स जो हैं उन लोगों का जो इनकम है, जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं, उनके इनकम परसेंटेज को हमें 40% बढ़ा देना है। ठीक है। गरीबी को घटा करके 3% तक लाना है और जितनी अभी इनकम अर्न कर रहे हैं लोग अराउंड द वर्ल्ड उस परसेंटेज को हमें 40% तक ले करके जाना है। ठीक है। नाउ थर्ड इज द प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है वो डेवलपमेंट जो हम नेचर को या एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए करते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द मेंबर कंट्रीज। नाउ ऑल द डिसीजन ऑफ वर्ल्ड बैंक विल बी गाइडेड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू फैसिलिटेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितने भी डिसीजंस वर्ल्ड बैंक में लिए जाते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कैपिटल और डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए लिए जाते हैं। ठीक है। और देखिए वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं वो अभी 189 मेंबर हैं। इनका जो रोल है वो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि गरीबी को दूर करना, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इट्स पुअरर मेंबर टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ देयर पीपल। यानी कि गरीबी को दूर करना कैसे, लोन दे करके जिससे जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत सारे एरियाज़ में काम करता है, लाइक हेल्थ से रिलेटेड काम करता है, एजुकेशन से, न्यूट्रिशन, फाइनेंस, जस्टिस, लॉ, इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे वर्ल्ड बैंक काम करता है। वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ की। ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, मतलब वो जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड एरिया है ना सब में काम करता है वर्ल्ड बैंक की। हमारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब में आगे निकल करके आए हर सेक्टर से, इसलिए हर सेक्टर में ये हेल्प करता है। ठीक। तो आईएमएफ क्या है, 1944 में निकल कर आया। वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ के साथ में बना 1944 में। 3 ऑब्जेक्टिव हैं, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और जितने एरियाज़ मैंने बताए जो कि काम करता है वो है ही
अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या है, कुछ फास्ट फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का भी जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट जो है अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, वो है हमारे डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास को सेलेक्ट किया गया था, ये 13th प्रेसिडेंट है हमारे, और जिन्हें अपॉइंट किया गया था 9 अप्रैल 2019 में, मतलब इनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया। अब 1944 में आया हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, यूएस में। इनका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी के लिए ये काम करते हैं। देयर आर द 2 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। फर्स्ट पर्सन इज जॉन मेनर्ड कीन्स एंड सेकेंड पर्सन इज हैरी डेक्स्टर वाइट। ये 2 व्यक्ति थे जिनको हम फाउंडिंग फादर ऑफ दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहते हैं। ठीक है, अब जिन कंट्रीज़ को मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि दे मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ। पहले वो आईएमएफ को ज्वाइन करें, देन दे आर विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो। ठीक है, करंट में 189 मेंबर्स हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के। अब ये दोनों व्यक्ति हैं, हैरी डेक्स्टर वाइट हैं एक जन, और दूसरे जन हैं हमारे जॉन मेनर्ड कीन्स, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ बोथ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए हिस्ट्री क्या है। देखिए पास्ट 70 ईयर से मेजर चेंजेस देखे गए हैं हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में। उसी बीच जो वर्ल्ड बैंक है उसने 100 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करी है, लोन प्रोवाइड करके, नॉलेज देके, एडवाइस करके। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता है, सिविल सोसाइटी, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये काम करता है। देखिए जो आईएमएफ था वो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ में काम करता था, उनके साथ में डील करता था, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके साथ में काम करता है और बहुत सारे एरियाज़ में काम करता है, लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ट्रेड। ठीक है, हर सेक्टर में ये काम करता है। अब देखिए आईबीआरडी को ही हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं, जिनको हम पहला जो ग्रुप है वो है आईबीआरडी, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसी को वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है ना वो दो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। पहला है आईबीआरडी और जो दूसरा है आईडीए। तो मैं कभी भी अगर वर्ल्ड बैंक बोल रही हूँ, इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आईबीआरडी एंड आईडीए। ठीक है, and wherever I will use country, it means developed country. I am talking about developing country, not developed country. Okay, तो किन कंट्रीज़ को ज़रूरत है अपनी डेवलपमेंट की? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, डेवलप्ड तो ऑलरेडी डेवलप ही हैं, तो जहाँ अगर कंट्री का नाम लूँ इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्री। तो देखिए अब नेक्स्ट है आईबीआरडी और जो आईडीए है, जिन्हें मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, वो हमारी गवर्नमेंट के साथ में काम करती हैं, मेंबर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ में काम करती हैं, जैसे कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, पॉलिसी एडवाइस देना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। दीज बोथ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज ओनली। ठीक है, अब जो आईडीए है वो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री के साथ में काम करता है, वहीं पे जो आईबीआरडी है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के साथ में काम करता है। जिन कंट्रीज़ की मिडिल इनकम है या मान लीजिए पुअर कंट्री भी हैं तो भी उनकी क्रेडिट वर्दी होनी चाहिए। क्रेडिट वर्दी मीन्स क्रेडिट वर्दी या क्रेडिट वर्दी कंट्रीज़ वो हैं जो कि मान लीजिए जिन्होंने लोन लिया और वो लोन को चुका सकें। ठीक है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हो, वो होती हैं। तो आईडीए पुअरेस्ट कंट्रीज के साथ में काम करता है और जो आईबीआरडी है वो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी कंट्रीज के साथ में काम करता है। फिर जो बाकी की 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काम करती है इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करती हैं, लाइक फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जो कि आईबीआरडी और आईडीए नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए काम करती हैं फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज एज वेल एज अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए अब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका वर्ल्ड बैंक का
वो है 189 मेंबर्स को मिला के। दीज मेंबर्स कंट्रीज और शेयर होल्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर। जी देखिए, इनके जो मेंबर्स हैं, कंट्री हैं, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किनके द्वारा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही पॉलिसी मेकर होते हैं वर्ल्ड बैंक के। अब जो ये गवर्नर्स हैं, ये हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या तो डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं। ये सब के सब जो है एनुअल मीटिंग करते हैं, जो कि जॉइंट मीटिंग होती है फॉर द IMF एंड फॉर द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो। ओके, अब देखिए आगे, जो IB 5 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना है। ठीक है, पहला है IBRD जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के साथ में काम करता है। IDA जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ में काम करता है। IFC प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता है। मीगा जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में काम करती है, जो कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती है। अब ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स जो है वो काम करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में। जो अगर मतलब कोई डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है, कोई विवाद है, तो वहाँ पे ICSID काम करती है। ठीक है, अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड बैंक रिलेशन विद इंडिया एज वन ऑफ द 44 ओरिजिनल सिग्नेचरी टू द एग्रीमेंट रीच एट ब्रेटन वुड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBRD एंड IMF। देखिए, जो हमारा इंडिया के साथ में रिलेशन है वर्ल्ड बैंक का, वो ऐसा है कि जब स्टेब्लिशमेंट हुआ था IMF का और वर्ल्ड बैंक का, तो जितने 44 कंट्रीज़ आई थी साइन करने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी। ठीक है, अब इंडिया इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC की भी फाउंडिंग मेंबर है और IDA की भी फाउंडिंग मेंबर है। IFC आया 1956 में, IDA आया 1960 में, तो इनकी भी फाउंडिंग मेंबर है। जब मीगा आया, मीगा को इनने बाद में ज्वाइन किया 1994 में। ठीक है, ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट जो है ग्रुप वो है हमारा IBRD, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानते हैं। इनके 189 मेंबर्स हैं। ठीक है, इनका काम है टू प्रमोट लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। और देखिए और क्या क्या काम है, कंसेशनल फाइनेंसिंग देते हैं टू द सोवरेन स्टेट और कंट्रीज़, वी कैन से दैट, मतलब गवर्नमेंट, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ में ये काम करते हैं। और देखिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेस टू फूड एंड पोर्टेबल वाटर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स में काम करते हैं। और लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एज अ गारंटी देते हैं, एडवाइस सर्विसेज एडवाइस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़। ये याद रखिएगा, मिडिल इनकम और जो क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन्हीं के साथ में ये काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स जहाँ हैं, मतलब जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ में ये डील करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा IBRD। अब IBRD और इंडिया का देखिए, इंडिया जो है वो फाइंडिंग मेंबर ऑफ IBRD है ही। इंडिया का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया ने लोन लिया था IBRD से, वो था 1949 में इंडियन रेलवे से रिलेटेड। फिर 1960 तक आते आते जो IBRD था वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड बन गया इंडिया के लिए, लॉन्ग टर्म फंड जहाँ से हम लेते थे। ठीक है, अब इंडिया जो था वो लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट बन गया वर्ल्ड बैंक का। इंडिया इज़ अ ब्लेंड कंट्री मीन्स जो लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के बीच में है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एलिजिबल है IBRD से लोन लेने के लिए, साथ ही साथ IDA से भी वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है। अब है IDA। IDA इज़ द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। IDA के बारे में यह है कि IDA जो है वो पुअरेस्ट कंट्रीज़ के साथ में काम करता है। IDA जो है वो इस्टेब्लिश किया गया टू कॉम्प्लीमेंट IBRD को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका और काम देखने के लिए IDA लाया गया। IDA को 1960 में लाया गया। ठीक है, मतलब काफ़ी दिनों बाद आया। IBRD आया था 1944 में, वहीं पे IDA को इस्टेब्लिश किया गया कब? 1960 में, टू कॉम्प्लीमेंट IBRD। ठीक है, IBRD
प्लस IDA, इन्हीं को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब IDA जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में काम करता है, जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम लोवेस्ट है, जो मतलब क्रेडिट वर्दीनेस से ट्रबल्ड हैं वो कंट्रीज़, या जिनकी लोअर पर कैपिटा इनकम है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ में IDA डील करता है, मींस पुअरेस्ट कंट्री वी कैन से दैट। अब जो IDA है उसमें मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड ग्रांट एंड कंसेशनल लोन टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज़, एंड कलेक्टिवली IBRD एंड IDA आर नोन एज वर्ल्ड बैंक। IBRD और IDA को मिला करके हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए IDA और इंडिया का क्या है कनेक्शन। जो इंडिया है वो IDA का फाउंडिंग मेंबर भी है, और इंडिया को अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट IDA से मिला था हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर 1970 तक आते आते इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रिसिपेंट फ्रॉम IDA फंड। अब इनकी भी उसमें माना जाता है कि इंडिया जो है वो ब्लेंड कंट्री है, मतलब कि इंडिया एलिजिबल है IDA से लोन लेने के लिए, ठीक है। और देखते हैं, अब आता है IFC को हम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। एक ट्विंस वाला क्वेश्चन आता है, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक किन दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके है, तो वो IBRD IDA। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है, तो IFC को कहा जाता है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा है, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। अब देखिए IFC को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि ये जो IFC है हमारा वो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में काम करता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में काम करता है, गवर्नमेंट के साथ ये काम नहीं करता है। और ये इसलिए काम करता है प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उनका एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा करने के लिए, सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट किया जा सके, इसलिए ये काम करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है, एसेट मैनेजमेंट ऑफर करता है, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये डील करता है। जितने भी प्रॉफिट प्रोजेक्ट होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं जो कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए होते हैं और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, उनके लिए IFC हमारा काम करता है। IFC आया था 1956 में टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। अब IFC और इंडिया का क्या है। IFC जो है वो हमारा लोवेस्ट इनकम स्टेट के लिए काम करता है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काम करता है इंडिया में, और जो मतलब प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ग्रोथ के लिए काम करता है, फोकस करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीनर प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करता है। जितने ये PPP ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे ध्यान देता है, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स जितने इंडिया में चल रहे हैं उनके लिए IFC हेल्प कर सकता है, और किया है इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मीगा मीन्स मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा जो था वो आया था 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है। मीगा का गोल ये था कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं बिटवीन द कंट्रीज़, उनमें ये गारंटी का काम करता है। ये गारंटी देते हैं टू लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स कि आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं दैट विल बी द सेफ इन फ्यूचर, ओके। और ये बताते हैं कि फ्रेजाइल और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स में ये काम करते हैं। पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें ये आगे आते हैं, जैसे रिस्क जैसे जो वॉर से रिलेटेड हो गया, या टेररिज्म, या सिविल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, या एक्सप्रोप्रिएशन जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जैसे प्रॉपर्टीज़ जो जब्त कर ली जाती हैं ना, उनके लिए ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अराइजिंग
लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू लीगली कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू हार्ड करेंसी। करेंसी कन्वर्जन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है, कि मतलब जो क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट होता है उनके बीच में जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जितना रिस्क इन्वॉल्व है, उनको कम करने के लिए काम करते हैं और स्मूथली क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो सके, ट्रेड हो सके, उसके लिए मीगा काम करता है, ठीक है। मीगा के साथ में आया इंडिया, मतलब फाउंडिंग मेंबर तो नहीं था लेकिन बाद में ज्वाइन किया था 1994 में, ओके। अब आ जाता है ICSID। ICSID जो है अपने नाम से ही इसको समझ जाएंगे आपकी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े जो हैं, ये उनका सेटलमेंट करवाता है, ठीक है। ICSID इंगेज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट, और ये किनके बीच में सेटलमेंट करवाता है? बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द गवर्नमेंट, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में करवाता है सेटलमेंट। स्टेट टू स्टेट जो सेटलमेंट जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करता है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काम करता है, जो भी डेवलपमेंट जिनका हो रहा है, जो अभी उसमें कतार में ही है, ठीक। तो ये तो था ICSID। पांचों ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ ली, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है 5 का वो हमने पढ़ लिया। अब सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं बिटवीन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक क्योंकि साथ में आए थे इसलिए इनकी सिमिलैरिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलैरिटी, समानता ये है कि दोनों ओन्ड और डायरेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ मेंबर नेशंस से, ठीक है। जो भी मतलब इनके मेंबर नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ये इनका काम होता है। और ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो मतलब ऑलमोस्ट जितनी कंट्री वो सबकी सब मेंबर हैं दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की। बोथ कंसर्न देमसेल्फ विद इकोनॉमिक इश्यूज़, दोनों ही इकोनॉमिक इश्यूज़ से रिलेटेड काम करती हैं। दोनों का जो फंक्शन है वो है जो भी मेंबर नेशन है उनकी इकोनॉमीज़ को ब्रॉड करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। 1 सेकेंड। अब दोनों की जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है दोनों की एक साथ होती है। दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, USA में। अब दोनों ही टास्क फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, सेशंस को शेयर करते हैं, रिसर्च एफर्ट्स दोनों के एक जैसे होते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ थी बिटवीन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। Now we will see the difference between the IMF and the World Bank. So first difference is International Monetary Fund. IMF is a controller of world's monetary system. वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम का IMF जो है वो कंट्रोलर है। वहीं पे जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। IMF जो है वो स्टेबिलिटी लाता है किसी भी मेंबर कंट्री की इकोनॉमी में, BOP से रिलेटेड काम करता है IMF, ठीक है। वहीं पे जो वर्ल्ड बैंक है वो ग्रोथ के लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, फॉर द डेवलपिंग नेशन, फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज ओनली, ओके। अब देखिए, अब जो वर्ल्ड बैंक का जो साइज़ है, वर्ल्ड बैंक इज़ 3 times लार्जर देन द IMF, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम करता है। देयर आर द 5 ग्रुप इन द वर्ल्ड बैंक, ओके। और जो IMF है वो अकेला काम करता है। देखिए फिर से बताया गया, IMF इज़ एन यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्ल्ड बैंक इज़ बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अब और डिफरेंस है। IMF की 188 मेंबर इसमें लिखा है, बट अभी आई थिंक 190 मेंबर हैं। वहीं पे IBRD के जो मेंबर हैं वो हैं, IBRD के 189 मेंबर हैं और IDA के 173 मेंबर हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है, इन दोनों की मेंबर्स को ज्वाइन कर दिया जाए, मतलब 189 IBRD के हो जाते हैं और 173 IDA के हो जाते हैं। दोनों में एक एक बढ़ती हैं, इसमें कम लिखा हुआ है। अब जो है IMF आया वो एडवाइस करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए टू देयर मेंबर कंट्री, ठीक है। BOP से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वहीं पे जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन प्रोवाइड करने के लिए आया था, ठीक। जो इनका मेन फोकस था वो लोन प्रोवाइड करना था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें वर्ल्ड बैंक में और जुड़ती गई। अब जो IMF का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। वहीं पे वर्ल्ड बैंक का जो पर्पस है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को
प्रोड्यूस करना है। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। हमने पढ़ लिया आईएमएफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में भी, और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, सिमिलैरिटीज़ पढ़ ली, आईएमएफ की डिफरेंस पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट तो बिल्कुल करिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।